Hello, welcome all of you in my demo video session. Today I am clearing the concept on the topic transport in human being. Let's begin the topic. Welcome all of you. Transport in human being is very necessary process. First of all, we gonna know that what is transport. तो ये ट्रांसपोर्ट होता क्या है, सबको पता है। कोई भी सामान हमको भेजना होता है कहीं, तो हम कैसे भेजते हैं? ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मूविंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में होता है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में क्या होगा भैया? ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग substances like oxygen, digested food, carbon dioxide, hormones, excretory products, etc. are transported by blood. तो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ब्लड का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसमें कहें तो क्या कहेंगे? वेस्ट। जो वेस्ट है उनका भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा। ठीक, तो जो ब्लड होता है, ठीक, वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, या हम कह सकते हैं और in every part of body। तो बॉडी के हर जगह पे ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट करता है। और जो ब्लड सर्कुलेट करता है तो क्या बनाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। इट फॉर्म ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बना होता है तीन चीजों से। तो हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। क्या? पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड, सेकेंड हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या काम करता है? हमने आपको बताया क्या करा? ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैरियर हो जाएगा। क्या काम करेगा? कैरियर, क्योंकि यही सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक, और हार्ट क्या होता है? ये पंप ऑर्गन होता है। ये क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। क्यों पंपिंग ऑर्गन? क्योंकि ब्लड को यही पंप करता है और पूरे बॉडी में हमारे क्या करता है? सर्कुलेट करता है, पंप करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स क्या है? ये क्या करती है? पाथवे प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? पाथवे प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो ब्लड सर्कुलेट होगा किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक, ह्यूमन बीइंग में क्या है? ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, ये क्या होता है? सब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। और ब्लड क्या होती है? पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होगी। ठीक, एवरी बॉडी पार्ट में पहुंचेगी। ठीक, और ये फॉर्म करेगी क्या? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये बनी होती है तीन चीजों से, ब्लड से, हार्ट से और ब्लड वेसल से।
ब्लड क्या काम करता है? कैरियर का काम करता है। हार्ट क्या काम करता है? पंपिंग ऑर्गन है। और ब्लड वेसल्स क्या है? इसी के थ्रू होकर हमारे ब्लड क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। तो हम पाथवे कह सकते हैं। और कौन सा पाथवे? फ्लो पाथवे, फ्लोइंग पाथवे ऑफ फ्लोइंग। तो फ्लोइंग का पाथवे है। ठीक, अब आगे हम एक ही चीज देखते हैं ब्लड हार्ट के बारे में, अलग अलग हम सेपरेटली देखते हैं एक बार। तो ब्लड हमारा क्या है? देखने में तो रेड कलर का होता है, हाँ, और कई कंपोनेंट से मिलके बना होता है हमारा ब्लड। सिंगली ब्लड में कुछ लिक्विड भी होते हैं और कुछ सेल भी पाए जाते हैं। और ब्लड को मोटा मोटी हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, ये क्या होता है? रेड इन कलर होता है। ब्लड कैसे दिखता है? रेड इन कलर। भाई किसकी वजह से होगा? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन नाम का ये एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है? रेड कलर का होता है। अगर ह्यूमन बॉडी में, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में देखा जाए कितना ब्लड होगा, तो मेल और फीमेल में दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो हम इसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो हम मेल में अगर देखें तो 5 to 6 लीटर पाया जाएगा। अगर फीमेल में देखें तो 4 to 5 लीटर ब्लड फीमेल के अंदर पाई जाती है। ठीक, अगर ब्लड के कंपोनेंट की बात की जाए, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अगर ब्लड के परसेंटेज की बात किया तो प्लाज्मा हमारा 55% होता है और ब्लड सेल हमारी 45% होती है। ठीक, ये जो प्लाज्मा है इसमें होता है वाटर 90 से 92%, 92% प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है, और बाकी प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन हमारा 7% पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारी पाई जाती है लगभग 2 से 3%। ठीक, ये जो प्रोटीन होता है इसका बहुत खास रोल होता है हमारे ब्लड में। कुछ खास प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें हमारा है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो पाई जाती है हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाएगा? वाटर पाएगा, फिर प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि जो कुछ साल्ट हो गया कुछ, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट घुला होता है वो इसी प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल हमारे 3 तरह के ब्लड सेल होते हैं। एक होता है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी। दूसरा जो सेल पाया जाता है इसमें, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, WBC। ठीक, और एक और सेल पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और हम इसका कॉमन नेम क्या है? प्लेटलेट्स। इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड सेल्स में क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है और थ्रोम्बोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पसेल यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल WBC,
थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ठीक, जो हमारे ये ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ब्लड सेल्स और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, यानी कि घुले होते हैं। जब घुले होंगे भैया तो क्या, जैसे कि किसी हम पानी ले लिया, पानी हमने कोई चीज क्या कर दिया, घोल दिया, कोई रंग घोल दिया, कुछ भी घोल दिया, वैसे ही ये क्या होते हैं इसके अंदर घुले होते हैं। इसलिए हम कहते हैं प्लाज्मा इज द बेस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का बेस क्या है हमारा, प्लाज्मा है। प्लाज्मा ही बेस होता है, उसके अंदर ये ब्लड सेल्स हमारे घुली हुई पाई जाती है। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो हमारा ल्यूकोसाइट हमारी दो तरह की होती है। जो हमारी ल्यूकोसाइट होती है वो क्या होती है, दो तरह की पाई जाती है। एक को हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट और दूसरों को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। मतलब क्या होगा, तो ऐसे सेल, तो जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट होता है इसमें नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि ये नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, जहां पे साइटोप्लाज्मिक किसी तरह का ग्रेन्यूल ना पाया जाए। ग्रेन्युलोसाइट मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल पाया जाता है इसके अंदर। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल पाए जाएंगे। ये एक ग्रेन्युलोसाइट हमारे दो तरह के पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट क्या होता है, इम्यून सेल होता है, और मोनोसाइट क्या होती है, फाइगोसाइट सेल्स होते हैं। बात करें ग्रेन्युलोसाइट की, इसमें तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफाइल्स। ये हमारे क्या होते हैं, एनर्जी में प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्स है। और ये हमारे क्या है, किलर सेल्स है। कैसे सेल्स है, किलर सेल्स है। तो हम मोटा मोटी देखें डब्ल्यूबीसी में कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट में कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल नहीं पाया जाएगा। और ए ग्रेन्युलोसाइट दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट दो तरह का होगा, तीन तरह का होगा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में हो गया मोटा मोटी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देख लेते हैं ब्लड के बारे में। ठीक, आरबीसी के बारे में देख लेते हैं आगे। तो जो हमारा आरबीसी होता है उसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो सबसे ज्यादा हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से इसको बुलाते हैं। तो हम बात करते हैं आरबीसी की। तो इसका नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी इसको कहेंगे। ठीक, ये जो आरबीसी होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके सेल्स बाइकॉन्केव होते हैं, डिस्क से होते हैं। ठीक, कैसे होंगे, बाइकॉन्केव होंगे और डिस्क होंगे। मैच्योर आरबीसी के अंदर किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होगा, किसी तरह का
न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मैच्योर आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस। तो ये सीधा सीधा सेलुलर डिवीजन नहीं करता है, नो सेलुलर डिवीजन। ठीक, तो भैया होता कहाँ है, प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो प्रोड्यूस होता है आरबीसी हमारा प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा एरिथ्रोपोएसिस के द्वारा। किसके द्वारा? एरिथ्रोपोएसिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसके अगर जीवन काल की बात की जाए, लाइफ स्पॉन की, तो ये 120 डेज तक ही इसका लाइफ स्पॉन रहता है। देन ये स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन में जाके क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इसी स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वहां पे आ जाएगा, स्प्लीन में जाएगा और वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी? 120 डेज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होगा? स्प्लीन हो जाएगा और बोन मैरो में हमारा ये प्रोड्यूस होगा। कौन सा प्रोसेस? एरिथ्रोपोएसिस है। ठीक, अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें सीधा सीधी, तो इसका जो सेल होता है मल्टीपल शेप का होता है, मल्टीपल शेप एंड साइज होती है। ठीक, फुल फॉर्म इसका है तो क्या कहा जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल 2 आवर्स से लेके 2 से 3 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक, इसका मुख्य काम क्या होता है? डिफेंस सिस्टम बनाता है ह्यूमन बॉडी का। और कौन सा? इंटरसेलुलर डिफेंस सिस्टम। इंटरसेलुलर डिफेंस सिस्टम बनाएगा हमारा डब्ल्यूबीसी। बात करें प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स का सिर्फ एक काम है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक, डब्ल्यूबीसी क्या है? मल्टीपल शेप साइज होंगे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल 2 से 3 घंटे के लिए ग्रोथ हो सकता है या 2 से 3 दिन के लिए इसका जीवन काल हो सकता है। डिफेंस सिस्टम बनाता है ह्यूमन का, और प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग करती है। ठीक, आगे अगर हम देखें फंक्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फंक्शन है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ब्लड? पहला फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट का। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू होल बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग को करेगा। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करेगा टू द टारगेटेड ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करेगा। डाइजेस्टेड फूड माने न्यूट्रिएंट्स एवरी सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा। बॉडी के एवरी सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा। वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सक्रीटरी
ऑर्गन्स को, तो जो वेस्ट मटेरियल होगा कहाँ जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को। ये सब काम हमारा कौन करेगा, ब्लड करेगा ये सब काम, ठीक। उसके बाद इसका एक और मेजर काम है रेगुलेशन का। क्या रेगुलेट करता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बनी रहे, उसको मेंटेन करता है, ठीक। बॉडी के हर पार्ट में एक जैसा टेम्परेचर है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा क्या करता है, पीएच, पीएच मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच मेंटेन करता है। क्या पीएच मेंटेन करता है, 7.45 के बीच में पीएच रखिए, 7.35 से 7.45 के बीच में रखें, जो कि कैसा पीएच है, एल्कलाइन है। तो एल्कलिनिटी को बनाए रखता है, एल्कलिनिटी को क्या करता है, बनाए रखता है। लास्ट काम इसका क्या है, डिफेंस का वर्क है, ठीक। फॉरेन पैथोजन से क्या करता है, डिफेंस फ्रॉम फॉरेन पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। कौन करेगा, WBC करेंगे। ये कौन करेंगे, WBC करेगा, डिफेंस करेगा, ये हमारी बॉडी है। ओके, दिस इज द ओवरऑल डेमो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।